हे गाइस, वेलकम बैक हुआ है चैनल पर। अगर आप यूट्यूब देखते हो तो कभी ना कभी आपने इस बंदी को ज़रूर देखा होगा। इस बंदी का नाम है अपर्णा। आपने पता नहीं देखा हो या ना देखा हो, लेकिन आज आप लोग ज़रूर देख लेंगे। ये उसका यूट्यूब चैनल है, आप उसका नाम चेक कर लो, अपर्णा देवयाल नाम है। तो काफ़ी सारी वीडियोज़ है, व्लॉग चैनल है एक तरीके से। अच्छा जी, मैंने कब उसको देखना शुरू किया था, ये जो उसकी वीडियो नज़र आ रही है ना, सबसे पॉपुलर वीडियो फाइनली माई होम टूर, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, बहुत ज़्यादा। इसकी क्लिप्स, इसके शॉर्ट्स, इसकी ये वीडियो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी और मैंने इसको इधर से देखना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसकी ये वाली वीडियो मैंने देखी थी। उसके बाद मैं कभी कभार इसके व्लॉग्स देख लेती थी और उस टाइम पर मैं कोई रिव्यू वगैरह नहीं करती थी, तो ऐसे ही मैं व्लॉगर्स को देखती रहती थी, तो मैं उसकी वीडियोस देखती रहती थी। मुझे अच्छा लगता था इसकी वीडियोस देखना, क्योंकि बड़ी चुलबुली सी लड़की थी, बड़ी अतरंगी अतरंगी बातें करती थी। जब इसने ये होम टूर वाली वीडियो बनाई थी, बड़ी कॉमेडी वीडियो थी एक तरीके से। मतलब वो कॉमेडियन ना होते हुए भी बहुत अच्छी कॉमेडी करती थी। वही बचपना, मजाक मस्ती, हंसना खेलना और अपनी चीज़ों को वो जिस तरीके से फ्लॉन्ट कर रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था उस टाइम पर। तो खैर, हम अभी उसकी वो वाली वीडियो की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने उसको देखना कब छोड़ा, जब लास्ट टाइम उसने एक वीडियो बनाई थी, तकरीबन 1 साल बाद ही उसने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने बाल अपने कट किए थे। उसको कोई इशू हुआ था, वो बीमारी मुझे उसकी नहीं पता उस टाइम पर उसको क्या थी, जिसकी वजह से उसका सर में जो है वो उसको बाल बर्दाश्त नहीं थे और उसने अपने बाल कट कर दिए थे। और उसके बाद फिर उसकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली वीडियोज़ थी, जो मैं नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मुझसे वो चीज़ें नहीं देखी जाती। तो काफ़ी टाइम हो गया, मैंने उसको देखना छोड़ दिया। फिर इंसान भूल जाता है, फिर मैं अपने व्लॉगिंग में लग गई, सॉरी व्लॉगिंग में भूल रही हूँ, मैं अपने रिव्यूज़ में लग गई, पॉडकास्टिंग में लग गई, तो मैं भूल चुकी हूँ सब चीज़ों को। अभी रिसेंट दिनों मेरे पास इसकी ये वाली वीडियो आती है जिसके अंदर ये बहुत ज़्यादा रो रही होती है। तो मैंने कहा यार, अचानक क्या वो, मतलब लास्ट मैंने उसको 2-3 साल पहले देखा था, जहाँ पर ये इसने रोना वाली वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो मैंने कहा यार, ये फिर क्यों रो रही है। तो मैंने जाकर उसकी वीडियो देखी, तो जहाँ पर वो अपनी शिकायतें कर रही थी मैच्योर होने की, हाँ जी, जो शिकायत थी उसकी मेन मैच्योर होने की थी। अब देखो, यहाँ पर ना सबके मिक्स इमोशंस हो सकते हैं कि यूट्यूब पर रो के आपको सिंपैथी मिल सकती है। यूट्यूब पर अगर आप रो रहे हो तो कहीं ना कहीं उसकी वजह व्यूज़ ही हो सकती है। लेकिन जब मैंने उस पूरी वीडियो को देखा तो कहीं ना कहीं जो उसकी शिकायत रही वो व्यूज़ की ही रही, कि मेरी वीडियोज़ वैसी नहीं बन पा रही, उसको व्लॉग की टेंशन रही। मैं यही देख रही हूँ आजकल की जनरेशन को, अगर वो सोशल मीडिया पर कोई वर्क कर रहे हैं और सिर्फ सोशल मीडिया को ही कुछ बना के रख दिया है उन्होंने, तो फिर सोशल मीडिया की अगर व्यूज़ ऊपर नीचे होते हैं। एक टाइम पर इसकी वीडियो 7.5 मिलियन गई है, और फिर लास्ट से लास्ट वाली, मतलब ये वाली वीडियो भी तकरीबन 7 लाख पर है। लेकिन अगर जो उससे पहले की वीडियोस देखोगे तो वो 50,000, 80,000, 1 लाख समथिंग इसी तरीके से वो वीडियोस घूम रही हैं। यानी मिलियन क्रॉस करना तो छोड़ दो, लाख भी वीडियोस क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। तो यही होता है, हर उरूज को जवाल होता ही है, लोग भूल जाते हैं, आपको आहिस्ता आहिस्ता याद करना भूल जाते हैं। या कभी कभार, जैसे मैंने उसको छोड़ा था, क्योंकि मैं उसको वो वीडियोज़ में नहीं देख पा रही थी, क्योंकि इतना डिप्रेशन, जब आप अपनी ज़िंदगी में खुद इन सारी चीज़ों से जूझ रहे होते हो तो आप किसी को ऐसे वीडियोस पे रोते हुए नहीं देखते। क्योंकि अगर आप यूट्यूब स्टार्ट करते हो तो आप अपना यूट्यूब जो है अपने, मतलब एक तरीके से अपना टाइम पास करने के लिए, एंटरटेन होने के लिए देखते हो। और अगर इस दरमियान आपको इस तरीके की डिप्रेस्ड वीडियो देखने को मिल जाए तो आप नहीं देख पाओगे। अगर आपने एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोज़ ओपन की है तो चलो आपने एक देख ली, दूसरी वीडियो देख ली, लेकिन अगर मुसलसल इसी तरीके की वीडियोज़ होंगी जिसके अंदर आपको डिप्रेशन ही एक तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा, तो आप छोड़ दोगे। कहीं ना कहीं अगर इसकी वीडियोस पे व्यूज़ कम हुए हैं तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये खुद ही रही है। मुझे उसके बोलने का स्टाइल बड़ा पसंद था, वो बोलती बड़े अच्छे तरीके से थी। मतलब मैंने जब उसकी घर वाली वीडियो भी देखी थी ना, तो ये क्लिप्स बड़े वायरल हुए थे, तो मैंने उसी से इसकी घर की वीडियो को, मैंने इस बंदी को सर्च किया था और मैंने फिर इस बंदी को देखा था, तो मुझे काफ़ी वो चुलबुली सी लगी थी। लेकिन हम सब समझते हैं कि वक्त के साथ साथ हर इंसान जो है वो चुलबुला होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मैच्योर होता है, और यही ज़िंदगी की रीत है। आप हर टाइम बच्चों जैसा बिहेव नहीं कर सकते। और इस वीडियो के बाद मुझे यही लगा कि शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। इसको आईबीएस है, आईबीएस की मेडिसिन में कभी कभार आपकी इमोशंस को लेकर आपको, जैसे ना, मतलब आपके इमोशंस को रोक दिया जाता है, या वो दवाइयाँ आपके इमोशंस पर थोड़ा बहुत जो है वो हावी हो जाती हैं। तो इमोशंस को लेकर या आप थोड़ा डिप्रेस्ड हो जाते हो, आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत थोड़ी सी कम हो जाती है, मतलब आप इतना क्रिएटिव नहीं सोच पा रहे होते जो कि उसके मुताबिक था। लेकिन इसकी इन सब बातों से मैं एक चीज़ तो समझ गई कि ये जो व्यूज़ उसके डाउन हो रहे हैं, तो उसको ये लग रहा है कि उसकी उस दवाई की वजह से वो क्रिएटिव चीज़ें नहीं सोच पा रही, जिसकी वजह से लोग इंटरेस्ट ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन मेन जो इंटरेस्ट लोगों का रहा है वो इस बात से रहा है कि आपकी वीडियोज़ में बहुत ज़्यादा जो है वो, मतलब डिप्रेशन चीज़ें मिलना शुरू हो गई थी, तो आपको ऑडियंस ने वहाँ से छोड़ना शुरू। तो मेन उस पूरी वीडियो के अंदर जो उसका रीज़न रहा वो यही रीज़न रहा कि मैं क्रिएटिव नहीं सोच सकती, मेरे लिए फ़ोटोज़ खींच के इंस्टाग्राम पे लगाना भी, मतलब वो कंटेंट की कमी की वजह से ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही है। मतलब ये आजकल की नस्ल सोशल मीडिया को इतना क्यों हावी कर लेती है सर पर,
क्या आप डिप्रेशन में चले जाते हो सोशल मीडिया के क्रिएटिव ना बनने पर, व्यूज़ ना आने पर, या व्लॉग्स वैसे ना ट्रेंड करने पर, या उस पर रीच ना आने पर? मेन तो रीज़न यही रहा ना, क्योंकि देखो वो व्लॉग सही बना नहीं पा रही तो उसको लग रहा है कि उसकी बीमारी की वजह से वो नहीं बना पा रही, और जब व्लॉग सही नहीं बना पा रही, व्लॉग्स में उसको लग रहा है कि क्रिएटिव चीज़ें नहीं दिखा पा रही, तो व्यूज़ नहीं आ रहे तो उसको डिप्रेशन हो रहा है। मेन रीज़न तो कहीं ना कहीं यही सारी चीज़ें रह रही हैं। अगर आप उसको कमेंट सेक्शन पे उठाओगे तो लोग उसको यही कह रहे हैं कि आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को इतना हावी मत करो, आप एक ब्रेक ले लो, आप एक लंबा ब्रेक ले लो। जो आपके चाहने वाले हैं वो आपको, अगर आप साल बाद भी वीडियो अपलोड करोगी तो वो आपको देखेंगे। आप सोशल मीडिया को इतना हावी नहीं करो, आप रेस्ट करो, आप अपनी तबीयत देखो। और कुछ लोगों का कहना भी ये भी है कि सोशल मीडिया पर आके रोना हमें सिर्फ मजाक लग रहा होता है, हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि आप सोशल मीडिया पर क्यों रो रहे हो, तो जबकि आपको पता है कि लोग आपको नहीं समझेंगे, आपका मजाक बनाएंगे। और ये हकीकत है, लोग कॉल आउट करेंगे, लोग आपको ट्रोल करेंगे, नहीं समझेंगे। हर किसी को आंसू नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि बहुत फेक हो चुका है सोशल मीडिया। ये सोशल मीडिया इतना फेक हो चुका है कि अब लोग चाह के भी किसी पे यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा होता कि भाई कौन सच कर रहा है, कौन झूठ कह रहा है। क्योंकि एक दिन रो रहे होते हैं, दूसरे दिन बाद वो ठीक होकर आ जाते हैं, या 4 दिन बाद ठीक होकर आ जाते हैं। तो नहीं समझ में आ रहा था ऑडियंस को कि ये क्या चल रहा है। मतलब आप अपने इमोशंस अगर दिखा रहे हो और ऑडियंस आपके साथ इमोशंस में आ रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, आपको देख रही है, दूसरे तीसरे दिन आप जो है वो बिल्कुल ठीक होकर आ रहे हो, तो वो ऑडियंस के लिए बड़ा एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो अच्छा, 1 महीने तक वो गायब रही है, इसने 27 मार्च को वीडियो अपलोड की थी। मुझे काफ़ी मतलब दिन से बनानी थी वीडियो, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही रहा था। इसके बाद अभी रिसेंट जब मैंने उसका चैनल दोबारा विजिट किया ये वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने देखा वो शॉर्ट वीडियो उसने बनाने स्टार्ट कर दी है, जिसके अंदर वो धुरंधर का जो हमजा अली जो मज़ारी जो कैरेक्टर है उसकी उसने नकल की है, और उसने उसका कैरेक्टर निभाया। और उस तरीके से उसने 2 वीडियोस अपलोड किए, एक कुछ 1 मई को अपलोड की है और एक कुछ इसने अभी 1 आध दिन पहले अपलोड की थी, 2 दिन पहले अपलोड की थी। तो इस तरीके से वो वापसी तो आ चुकी है, शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू वो वापसी आई है। लॉन्ग वीडियो उसने अब तक अपलोड नहीं की है, लेकिन हाँ उसने 1 महीने का ब्रेक लिया है। अच्छी बात है, मुझे ये लगा कि यार लड़की ने 1 महीने का ब्रेक लिया, खुद को ठीक किया। बट अगर आप मैच्योरिटी पे रह रहे हो कि मैं इतना मैच्योर क्यों हो रही हूँ, तो कोई नहीं, वक्त लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपके उसी चुलबुली नेचर के साथ ही लोग आपको देखें। एक टाइम पे लोगों को आपका मैच्योर बनना पसंद आ जाएगा, लेकिन ये आपका इतना डिप्रेशन वाले व्लॉग, इतने रोने वाले व्लॉग नहीं पसंद कर पाएंगे। ऑडियंस डिप्रेशन में चली जाती है। ऑडियंस की ज़िंदगी, लोगों की ज़िंदगी में वैसे कम डिप्रेशन है, जो ये सारी वीडियोस देखने के बाद और ज़्यादा डिप्रेशन। तो यही होता है कि फिर ऑडियंस छोड़ के जाना शुरू कर देती है। मैच्योर सबको पता है कि हर इंसान वक्त के साथ साथ मैच्योर होता है, हर इंसान के अंदर चेंजेस आते हैं, तो आपके अंदर भी वो चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन वो चेंजेस उसको कितना भारी पड़ रहे हैं मैं वो देख रही थी। और देखो, हो सकता है कि वो उसको भारी बहुत पड़ रहे हो, क्योंकि जब एक इंसान चुलबुला हो, तो वो इंसान जब इस तरीके से सीरियस हो जाता है ना, तो उसको लगता है यार ये मैं तो नहीं था, ये मुझे क्या हो गया अचानक। अगर वो अपनी वीडियोस जो पुरानी देखती हो और नई देखती हो, उसमें उसको वो डिफरेंस दिखना शुरू हो गया अपनी ज़ात के अंदर, कि ये मैं रियल थी या मैं वो रियल थी। रियल ये दोनों सूरतों में थी, ऐसा नहीं है कि वो रियल नहीं थी, वो रियल दोनों सूरतों में थी। बस वक्त की बात है, हालात की बात है, बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज करती रहती हैं। आप नहीं चाहते चेंज होना, लेकिन फिर भी आपको जो चीज़ें हैं वो चेंज कर देती हैं, हालात आपको चेंज कर देते हैं। तो इसके साथ भी कहीं ना कहीं यही सब हुआ है। वो कह दे व्लॉगिंग बहुत प्यारी चीज़ है, व्लॉग मुझे नहीं लगता कोई इस पर्सनालिटी के साथ व्लॉग बना सकता है। नहीं, व्लॉगिंग का मतलब ही यही है, डेली व्लॉगिंग का मतलब कि आप अपने डेली रूटीन जैसे आप हो वैसे आप दिखाओ। उसमें ज़रूरी नहीं है, कोई ऐसे नहीं होते कि कोई पर्सनालिटी चेक होते हैं, कोई चेकलिस्ट होती है कि आप ऐसे होगे तो ही आप व्लॉगिंग कर सकते हो या डेली व्लॉगिंग कर सकते हो। आप जैसे हो आप वैसे ही दिखाओ ऑडियंस को। ना आप पहले फेक थी, ना आप अभी फेक हो। हाँ, ओवर बहुत ज़्यादा थिंकिंग कर रही थी वो, इस पूरी वीडियो में वो ओवर थिंकिंग करती हुई नज़र आई है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। ये सारी चीज़ें उस वक्त होती है जब आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, जब आप वक्त के साथ साथ चेंज हो रहे होते हो, तो आप अपने आप से लड़ रहे होते हो कि नहीं मुझे तो चेंज होना ही नहीं, मुझे तो वैसा ही रहना है। तो फिर ये सारी ओवर थिंकिंग आपको हो रही होती है, और टाइम लगता है, हर एक चीज़ को टाइम लगता है। आपको इस पर्सनैलिटी को भी समझने में, आपको इस मैच्योरिटी को समझने में भी एक टाइम लगेगा। आपको फील हो जाएगा कि मैं हूँ, और वो लोगों को एट द एंड ऑडियंस पे ही ब्लेम डाल दिया जाता है, ये कह के कि आप लोग मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करो, मुझसे ज़्यादा नहीं फोर्स करो कि आप ऐसे वीडियोज़ नहीं बना रही। भाई देखो, जिसने देखना होगा वो देखेगा, जिसने नहीं देखना होगा वो छोड़ के चला जाएगा, और क्या होगा। इसके अलावा और तो कोई कुछ नहीं करेगा ना। इवन वो सॉरी तक कर रही थी कि मैं सॉरी करने के लिए आई हूँ आपसे। आप लोगों ने जिस अपर्णा को सब्सक्राइब करा था वो अपर्णा अब नहीं रही है, और वो अपर्णा मर गई है। वो इस तरीके की वर्डिंग्स वगैरह यूज़ कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर थिंकिंग कर रही थी, मतलब उसको एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा था अपना ये वाला रूप, अपना ये आप, शायद वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी। बहरहाल मुझे बड़ा दुख हुआ है उसकी इस वीडियोज़ को देखने के बाद, क्योंकि मैंने उसको उस टाइम पर देखा था जब वो चुलबुली सी थी, छोटी सी थी, और उस टाइम पर वो
एक तरीके से जो है वो ग्रो अप हो रही थी, अपने वीडियोस के अंदर वो चुलबुलापन दिखा रही थी, वो गरीबी छुपाने की ट्राई तो फिर वो दिख रही थी, तो वो उस तरीके की जो वो हरकतें वो करती हुई नज़र आ रही थी। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि व्लॉगर्स प्रॉब्लमेटिक नहीं होते, वो प्रॉब्लमेटिक होने एक अलग चीज़ है, लेकिन एक्सेप्ट करना चाहिए आपको, अपने आप को एक्सेप्ट करके अगर आप जितना जल्दी होगा अपने आप को एक्सेप्ट करोगे कि वक्त है, चेंजेस हो गई आपके अंदर, आप में मैच्योरिटी आ चुकी है, आप अब वो चुलबुलापन नहीं अपने अंदर ला पा रही हो, इट्स ओके, आप मैच्योर होकर वीडियोज़ बनाओ, आपकी ऑडियंस चेंज होगी, ज़रूरी थोड़ी एक ही ऑडियंस के साथ आप ज़िंदगी भर चल सको, आपकी ऑडियंस चेंज होगी वक्त के साथ साथ। तो आई होप उसके लिए बेहतरीन हो और वो आगे अपनी अच्छी वीडियोज़ और अच्छे जो उसके गोल है या जो उसका एम है वो उस पर आ सके और वो उस तरीके की वीडियोज़ बना सके। और भाई सोशल मीडिया को इतना सर पे सवार मत किया करो, जब सोशल मीडिया आपके सर पे सवार होना शुरू हो जाए ना, तो उससे बैक स्टेप एक ले लेना ज़्यादा बेहतर होता है। अपने आप को ब्रेक दे देना, अपने आप को समझा सकते हो तो ठीक है, वरना ब्रेक दे दो, क्योंकि अगर ये सोशल मीडिया भी आपके मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है तो फिर बात ही ख़त्म हो जाती है ना। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप उस लड़की के लिए भी काफ़ी अच्छा हो। तो चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।